जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस फिर से 10 क्वेश्चन सीरीज क्लासेज में। बेहतरीन तरीके से अच्छे लेवल तक हम 10 क्वेश्चन सीरीज का फिर से आगाज कर रहे हैं। देखते रहिए, हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, ताकि जो 10 क्वेश्चन सीरीज हम लेकर चल रहे हैं वो आपके एग्जाम में, अगर कोई सा भी राजस्थान स्टेट लेवल का कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें 100% साबित होगी ये क्लासेज, क्योंकि राजस्थान जीके का लेवल हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक क्लास में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ताकि आप अच्छे लेवल तक 10 क्वेश्चनों को याद कर सके और रिवीजन कर सके। मेन दिक्कत का कहाँ होती है? रिवीजन करने पर आती है कि गुरुजी रिवीजन नहीं होता, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो रिवीजन भी आपका होता रहेगा, पढ़ते रहिए, क्लासेस देखते रहिए क्वेश्चन सीरीज की, ताकि आपको क्वेश्चन सीरीज से समझ में आ जाएगी कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जिससे पता लगे कि हमारे को तो आ ही नहीं रहे हैं। और हाँ, लास्ट में ये जरूर बताया करो कि 10 में से कितने आपके सही निकल रहे हैं। तो चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन की बेहतरीन तरीके से आगाज करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे जमीन का जेवर कहते हैं? यानी कि जो ऐसा दुर्ग हो राजस्थान में जिसको जमीन का जेवर कहा जाता है। तो देखते हैं, क्या जूनागढ़ इसका सही आंसर होगा? क्या अकबर का किला इसका सही आंसर है? या फिर लोहागढ़ दुर्ग इसका सही आंसर है? या फिर लक्ष्मणगढ़ इसका सही आंसर है? बिल्कुल नहीं है लक्ष्मणगढ़ इसका सही आंसर। और देखते हैं, लोहागढ़ ये भी नहीं है, बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल गलत है। अब देखो, बीकानेर का किला सही है क्या? जूनागढ़ दुर्ग बिल्कुल सही है, यानी कि बीकानेर का किला गलत है, जूनागढ़ बिल्कुल सही है, जिसे राजस्थान में जमीन का जेवर कहते हैं। जिस दुर्ग को ये बीकानेर में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया, ये आप हमें कहाँ पर बताएंगे? कमेंट में जरूर बताना। यानी कि जूनागढ़ जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया, वो आप हमें कहाँ पर बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। तो जी जरूर कमेंट जरूर करना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेहतरीन तरीके से देखना हमारा अगला क्वेश्चन। देखो, कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है? यानी कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो बिल्कुल भी गिरी श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि गिरी दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है? तो देखिए, क्या माधोराजपुरा किला है इसका आंसर? क्या सिवाना किला है इसका सही आंसर? क्या शाहबाद दुर्ग इसका सही आंसर है? या फिर निमराना फोर्ट इसका सही आंसर है? देखते हैं कौन सा आंसर सही है। पहले तो आप हमें ये बताएं कि हमारे चैनल का नाम क्या है, अपनी ज्ञानधारा एसजीडी। तो उसी हिसाब से तुक्के लगाएंगे। बेहतरीन तरीके से देखना, सिवाना किला बिल्कुल सही नहीं है, शाहबाद यानी शाहबाद की दुर्ग ये भी नहीं है, निमराना फोर्ट ये भी नहीं है। अपनी ज्ञानधारा एसजीडी का पहला लेटर कौन सा? ए वाला। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा कौन सा? माधोपुर राज का किला कौन सा दुर्ग श्रेणी में नहीं आता है? गिरी दुर्ग श्रेणी में। ध्यान रखना, बेहतरीन तरीके से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलो आज के हमारे अगले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। देखिए, हमारा आज का अगला क्वेश्चन देखिए, लोहा धातु यानी कि ऐसी कौन सी लोहा धातु निष्करण करने वाली भट्टियां कहाँ से प्राप्त होती? यानी कि लोहा धातु निष्करण करने वाली भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई? क्या जोधपुरा व सुनारी से हुई, या फिर सुनारी व नोहा से हुई, या फिर नोहा व जोधपुरा से हुई, या फिर नगरी व नोहा से हुई? तो इसका आंसर बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। देखिए, चलो तुक्का लगाते हैं। अपनी ज्ञानधारा एसजीडी के हिसाब से हैं। सुनारी कोटी नहीं, सुनारी और नोहा नहीं है, नोहा जोधपुरा नहीं है, नगरी नोहा नहीं है, जोधपुरा सुनारी है। यानी कि बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है कि जो लोहा धातु निष्करण करने वाली भट्टियां है वो जोधपुरा और सुनारी में मिलती है। ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से देखना, महिर भोज प्रशस्ति के रचयिता कौन है? क्या बालादित्य है, या भानु है, या फिर सोम है, या अवि है? अवि है क्या? नहीं है। किसके? महिर भोज प्रशस्ति के। सोम भी नहीं है, भानु भी नहीं है, यानी बालादित्य इसका सही आंसर होगा। यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से देखना। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अच्छे लेवल तक देखना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है। उसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करना। देखो, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलाहित बीकानेर में कब लगता है? यानी कि जो कोलाहित है बीकानेर में, उसका मेला कब बढ़ता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या प्रोसेस है। देखो कि जो कौन सा क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो कपिल मुनि कोलाहित बीकानेर में जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है, ये बताना। कोलाहित बीकानेर में है, ध्यान रखना। कपिल मुनि कोलाहित का चैत्र मास में लगता है क्या? नहीं लगता है,
भादवा माह में लगता है क्या, कार्तिक माह में लगता है या फाल्गुन माह में लगता है? तो ये बताओ पुष्कर का मेला कब बढ़ता है? तो कार्तिक माह में बढ़ता है ना। तो ये कपिल मुनि का भी कब भरा जाएगा? कार्तिक माह में। यानी कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में कार्तिक माह में बढ़ता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए बेहतरीन तरीके से, यानी कि राजस्थान में गुदड़ संप्रदाय, यानी जो राजस्थान में गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। क्या दांतड़ा भीलवाड़ा में है, या मुक्काम बीकानेर में है, या फिर सलेमाबाद अजमेर में है, या फिर गलताजी जयपुर में है? तो बेहतरीन तरीके से बताना है कि राजस्थान में गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल सही, यानी कि दांतड़ा भीलवाड़ा में हमारी गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ध्यान रखना अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध कोलवी गुफाएं कहाँ स्थित है? यानी कि बौद्ध विहारों के लिए कोलवी गुफाएं कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है कमेंट में। देखिए क्या जयपुर में स्थित है, या फिर झालावाड़ में है, या फिर जोधपुर में है, या उदयपुर में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, यानी कि झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़ में। बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में स्थित है। चलो आप हमें यह कमेंट करके जरूर बताएंगे कि राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहते हैं। कमेंट में जरूर बताना कि जो राजस्थान का नागपुर है वो किस जिले को कहते हैं, वो आप हमें कहाँ बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए फूलडोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यानी फूलडोल उत्सव मनाया जाता है कौन से संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो बेहतरीन तरीके से देखना, प्रणामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, रामस्नेही पंथ द्वारा, या फिर सतनामी पंथ द्वारा? तो देखिए परनामी पंथ बिल्कुल भी नहीं है, सतनामी पंथ ये भी नहीं है। अब हमारे को देखना है कि वल्लभ संप्रदाय है फिर रामस्नेही संप्रदाय है। तो रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा में है। कहाँ पर है? शाहपुरा में। और फूलडोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा में। तो हमारा बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा में, और फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। अब देखो वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? यह है नाथद्वारा में। कहाँ पर है? नाथद्वारा में। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि नाथद्वारा में किसका मंदिर है और नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है, ये आप हमें कहाँ बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से देखिए, मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना गुहिल्लादित्य किस वर्ष की गई? यानी गुहिल्लादित्य द्वारा किस वर्ष में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की गई? क्या 1566 में की गई, या फिर 1577 में की गई, 566 में की गई, 577 में की गई, 596 में की गई, या फिर 621 ईस्वी में की गई? तो देखते हैं इसका बेहतरीन तरीके से आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, यानी कि ए हमारा बिल्कुल सही होगा। 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना गुहिल्यादित्य द्वारा करवाई गई थी। अब देखते हैं हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से देखना, सन 1681 में किस झील के किनारे अजय सिंह एंड जय सिंह ने औरंगजेब से संधि कर ली थी? बेहतरीन तरीके से देखना, बहुत ही अच्छा और हाई लेवल का क्वेश्चन है कि जो सन 1681 में किस झील के किनारे अजय सिंह और जय सिंह ने औरंगजेब से संधि की थी। अब देखते हैं क्या जयसमंद झील के किनारे की गई, क्या उदय सागर झील के किनारे की गई, या फिर राजसमंद झील के किनारे की गई, या फिर पिछोला झील के किनारे की गई थी? तो बेहतरीन तरीके से देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नहीं आ रहा तो देखिए राजसमंद झील के किनारे वो संधि की गई थी। ये तो थी हमारे 10 क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट होते हैं। अब आप हमें ये बताएंगे कि 10 में से आपके कितने सही निकल रहे हैं, ताकि आपका लेवल हमारे को पता चलेगा। और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए और जीके लेवल बढ़ाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और किस चीज़ पर आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, ताकि हम भी और नए नए वीडियो आपके पास पहुँचाने का प्रयास करेंगे, अच्छे लेवल तक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करके, पीपीटी तैयार करके। तो बने रहे हमारे साथ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।